करके देख लो। अरे बहुत बहुत आप सोचते हो कि अगर हमारे पास 10-5 करोड़ हो जाए तो मौज हो जाएगी, और कितने ऐसे भारत में लोग हैं जिनके 10-5 करोड़ रोज आते जाते रहते हैं, वो मौज में है क्या? नहीं, आपको पता नहीं है। अपने तो पीछे जब संन्यास मार्ग में थे तो बड़े बड़े कानपुर तो बहुत बड़ा फैक्ट्री इलाका, एक से एक धनी मान, तो वहां ऐसे आती थी कि लाइन की लाइन कारें खड़ी हो जाती। जब उनसे पर्सनल हो जब बात करते सबको हटा देते, तब लगता है यार कितना दुखी बंदा। देखने में तो सामने से लग रहा है कि 10 कारें पीछे चल रही, हटो साहब जी आ रहे हो। जब साहब जी अकेले बात करते थे तब पता चलता कितना दुखी है बंदा, तब कितना आसान थे। इससे तो अच्छा वो गरीब किसान है जो 4 रोटी ऐसे नमक के साथ खा के चैन से सो रहा है, ये कितना परेशान है। भगवान का आश्रय लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है भगवान के आश्रय के बिना। देखो, सुख का मतलब होता है मन शांत हो जाए। जिन अप्सराओं को देखकर ऋषि मुनियों का मन भी डिग गया, ऐसा आता है इतिहास में आता है। उन अप्सराओं का वो स्वामी है देवराज इंद्र, उसका स्वामी है, और वो भी एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी। मन चलाया ना, इसका मतलब वहां भी वो सुखी नहीं है। पॉइंट है, देखा जाता है कि त्रिभुवन पति है, बड़े बड़े देवता उसकी आज्ञा में, लेकिन वो भी सुखी नहीं। सुखी वही है जिसने अपने को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। राधा 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 राधा। तो प्रभु करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती, भगवान ऐसे अपने भक्त को दुलार करते। आप सब भी भगवान के ही अंश हैं। केवल भजन न करके संसार की तरफ मुड़ गए, इसीलिए दुखी हो रहे हो। भजन करने लगो, फिर संसार के यही कार्य करो जो कर रहे हो। गृहस्थी, व्यापार, नौकरी, बुरा किसी का मत करो, गलत मत करो, और नाम जप करो, तो इतने में ही आनंद आने लगेगा। देखो, अगर आपके पास 100 रुपया है ना और असली कमाई है ना, तो आपका मन शांत रहेगा और आपकी लड़का बच्चा भी सुखी रहेंगे। एक बार एक पुलिस के बहुत ऑफिसर आए, हितधाम में थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हम अपने परिवार को लाना चाहते हैं, अनुमति है? एक समय होता है दर्शन का, कभी कोई आ जाए। तो आए हो तो उनका लड़का ऐसे ऐसे था, तो पकड़ के बैठा ले। तो आंसू भर के बोले, महाराज जी बहुत मेहनत जीवन में की, तब इस स्थिति में हम आए हैं, पद में हैं, पर भगवान का हमने क्या बुरा किया था कि हमें ऐसा लड़का दे दिया। अब भगवान के विषय में कोई ऐसा बोले कि भगवान को मैंने मतलब भगवान गलत कर रहे हैं, तो हम कहा देखो, हम और आप और आपका परिवार कोई दूसरा यहाँ नहीं, और ये वृंदावन धाम है। जब किसी को सत्य बुलवाना होता है तो कहा जाता है चलो मंदिर में चढ़ के बोल दो। तो एक मंदिर के यहाँ तो करोड़ों मंदिर समानता नहीं कर सकते, भगवान का घर है ये। हमका होश में बोलना बाप हमारे सामने, हम पीछे के सब छोड़ रहे हैं। इस जन्म की बात बताओ कि आपने ऐसे पाप नहीं किया जो जिसका दंड इसको मिले तो उचित लगे आपको। थोड़ी देर चुप रहे, हमका सही बोलना। बोले महाराज जी किया है, हमने बहुत निर्दोषों का काउंटर किया है। अपने बड़े ऑफिसरों को संतुष्ट करने के लिए हमने बहुत निर्दोषों को भगा भगा के गोली मारा। तो उनका मालिक ने आपके साथ भेज दिया कि जीवन भर इसकी गुलामी करो, कभी इसका प्यार नहीं पा सकते। एकदम मतलब पागल जैसा है। आप अपने कर्म सुधार लो, भले गरीबी से रहोगे, मौज में रहोगे। हाँ, कर्म बिगड़ गए तो भले आप अरबों खरबों, और वो अरब खरब आपको दुख ही देंगे। अब आप लोग तो संसार में रहे, सब उदाहरण आपके सामने आते होंगे, क्योंकि संसार का खेल ही ऐसा है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपका धन अपहरण कर लिया जाएगा, आपको घोर दंड दिया जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। कर लो जीवन भर जो कुछ करना है। अगर भजन नहीं करते, अगर प्रभु का सुमिरन नहीं करते, ठीक से नहीं चलते, तो परिणाम फिर भुगतना पड़ेगा। और संतों के पास जाया जाता है बुद्धि शुद्ध करने के लिए, कि हमारा परिणाम मंगलमय हो जाए। संत जन अपनी वाणी के द्वारा आपको शास्त्र और भगवान की वो बातें बताते हैं जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप ठीक से चलो, आप सुखी हो जाओ, आप सुखी हो जाओ। राधा वल्लभ।